एक बच्ची को बिना किसी वजह आवारा कुत्ते इस तरह काटते हैं कि उस बच्ची को 5 हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, उसके बाद भी उसकी मौत हो जाती है। एक कबड्डी प्लेयर की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि उसको रेबीज हो गया था कुत्तों के काटने से। ऐसे एक नहीं सैकड़ों केसेस आते हैं। इन सभी मामलों को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई दिल्ली एनसीआर के सारे कुत्तों को पकड़ के, जो भी आवारा कुत्ते हैं, इनको शेल्टर हाउस में डाल दो, इनकी नसबंदी कर दो, इनको वैक्सीनेट करो, इनको वापस मत छोड़ना। उसके बाद दिल्ली की सड़कों पर होता है जमकर बवाल। एनिमल एक्टिविस्ट अलग अलग तर्क देने लगते हैं। डॉग लवर्स कहते हैं ये तो हमारे बच्चे हैं, इनको हमसे कोई नहीं अलग कर सकता। अगर मेरे बच्चों को उठा लिया इन लोगों ने ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। आवारा कुत्तों के समर्थन में बहुत सारे सेलिब्रिटी भी आ जाते हैं। वो सेलिब्रिटी जो हर दूसरे दिन जिनको खाना होता है चिकन और मटन, लेकिन वो बन गए एनिमल लवर सिर्फ कूल दिखने के लिए। आखिर में सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले को स्थगित करना पड़ा और बाद में फैसले में परिवर्तन भी करना पड़ा। अब इस पूरे वीडियो में विस्तार से समझेंगे इस समस्या का कारण क्या है और इसका समाधान क्या है, और उन तमाम फर्जी लोगों पर भी ध्यान देंगे जो सो कॉल्ड एनिमल लवर बनते तो हैं लेकिन दूसरे एनिमल को वो अपना स्वीट कॉर्न समझते हैं। एक लड़की छवि शर्मा अपने आंटी के घर जा रही थी। अचानक से रास्ते में 5-6 आवारा कुत्ते उस लड़की पर अटैक कर देते हैं। उधर से जा रही एक महिला उस बच्ची को बचाने का प्रयास करती है, वो आवारा कुत्ते उस महिला पर भी अटैक कर देते हैं। छवि शर्मा को उन आवारा कुत्तों ने मल्टीपल टाइम्स काटा। छवि शर्मा को नजदीकी सिटी नर्सिंग होम ले जाया गया, जो सिटी हॉस्पिटल होता है। वहां पर उसको आराम न मिलने की वजह से छवि शर्मा को 3-4 और हॉस्पिटल में एडमिट करा गया, लेकिन अंत में छवि शर्मा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी की जंग हार जाती है। अब आगे ऐसी एक घटनाएं नहीं, सैकड़ों हजारों घटनाएं दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में होती हैं। ये वीडियो देखिए आप। इस वीडियो में 2 बच्चियां जा रही होती हैं छोटी छोटी, अचानक से उन पर आवारा कुत्ते अटैक कर देते हैं। यही नहीं, ये वीडियो देखिए। यहाँ पर एक लड़का अपने पिता की गोद में तड़प रहा है, उसको रेबीज हो गया है क्योंकि आवारा कुत्तों ने उसको काट लिया है। एक चीज यहाँ समझने वाली है, रेबीज जिस भी व्यक्ति को होता है उसके बचने के चांसेस 0.1% शायद हों। रेबीज के कारण आदमी थोड़े ही दिन में अपनी जिंदगी की जंग हार ही जाता है। ये वीडियो देखिए आप। यहाँ पर एक लड़की जा रही होती है, बिना कुत्तों को डिस्टर्ब किए हुए, कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन कुत्ते उस पर अटैक कर देते हैं। शुक्र है वहां जा रही एक महिला उस बच्ची को बचा लेती है। ऐसी 1-2 नहीं सैकड़ों घटनाएं दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में होती हैं। सिर्फ दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में टोटल 26,000 घटनाएं दर्ज होती हैं। पूरे भारत में ये आंकड़े 37 लाख हैं। मतलब 2024 में 37 लाख डॉग बाइट्स के केस दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़े हैं, वास्तविकता कुछ और होगी। इन तमाम प्रकरण को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत हुआ तमाशा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्वा मोटो से एक PIL फाइल किया, जिसमें 2 जजों की बेंच ने ये आदेश पारित किया कि दिल्ली एनसीआर के सभी कुत्तों को पकड़ के शेल्टर हाउस में डाल दो, इनकी नसबंदी कर दो, इनको सड़क पर खुला मत छोड़ो, इनको वैक्सीनेट करो। उसके बाद दिल्ली की सड़कों पर जमकर हंगामा शुरू हो गया। एनिमल एक्टिविस्ट, डॉग लवर और बहुत सारे लोग प्रदर्शन करने लगे, कैंडल मार्च करने लगे। वो कहने लगे कि कुत्ते हमारे बच्चे हैं और हमारे बच्चों को हमसे कोई नहीं अलग कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो यूं ही नहीं दे दिया गया था उनके द्वारा। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर आवारा कुत्तों की समस्या पहले थी या अभी भी है। जिन देशों ने आवारा कुत्तों की समस्या से समाधान पाया है, वहां पर कुत्तों को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम है जो डॉग लवर्स को जरूर पढ़ने चाहिए। जैसे जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, फिनलैंड है और भी कई देश हैं। तो यहाँ नीदरलैंड है। नीदरलैंड में आवारा कुत्तों की समस्या बहुत ज्यादा थी। वहां की सरकार ने कड़े कानून बनाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई कुत्ता पालता है, उस कुत्ते की वजह से किसी भी इंसान को कोई हानि होती है, कोई भी नुकसान होता है, तो वो नागरिक उस कुत्ते की भरपाई करेगा। उस कुत्ते ने जो नुकसान किया है वो नागरिक पूरा जिम्मेदार होगा। और वहां पर कुत्तों को वैक्सीनेट करना, शेल्टर में डालना, अगर कोई कुत्ता बाहर दिख रहा है तो ये आम बात है। लेकिन ये हमारे भारत के डॉग लवर्स और एनिमल लवर्स को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। वो जमकर धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट करने लगे।
अब ये जो भी डॉग लवर या एनिमल एक्टिविस्ट वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे अगर पूछा जाए कि भारत की सड़कों पर जो कुत्ते घूमते हैं वो आवारा क्यों हुए, तो इसका जवाब ये नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, भारत में जितने एलीट क्लास के लोग जो कुत्तों को पालते हैं वो भारतीय नस्ल के कुत्ते नहीं होते हैं 90%। उनको विदेशी नस्ल का कुत्ता चाहिए होता है या तो मिक्स ब्रीड होता है। वो मिक्स ब्रीड इतना कर दिया गया है कुत्तों को, एक पग कुत्ता है उसको इतना मिक्स ब्रीड किया गया कि उसकी नाक से सांस लेने में उसको दिक्कत होने लगी है। जब आप भारत के कुत्तों को अपने घर में नहीं रख सकते हो, उनको खाना नहीं खिला सकते हो, तो फिर कैसा एनिमल लवर? अरे भाई, एनिमल लव का मतलब है कोई भी जानवर हो उससे आप प्रेम करो। वरुण धवन ये कहते हैं कुत्तों को संरक्षण देना चाहिए, कुत्तों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, लेकिन वही वरुण धवन हर दूसरे या तीसरे दिन उनको चिकन या मटन चाहिए होता है। मतलब उनकी वजह से एक मुर्गा या एक बकरा काट दिया जाए, डजंट मैटर, लेकिन कुत्ता नहीं, कुत्ते को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वो बीमार है उसको वैक्सीनेट नहीं करना है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए उनके हिसाब से। शिल्पा शेट्टी को पेटा से एनिमल हीरो का अवार्ड मिलता है और अगले 4 दिन बाद शिल्पा शेट्टी एक वीडियो अपलोड करती हैं, उसमें वो बताती हैं कि चिकन जीरा कैसे बनाया जाए। समझ रहे हैं आप? चिकन जीरा बनाया कैसे जाए। अब ये सोचने वाली बात है कि उस महिला को एनिमल लवर मतलब एनिमल हीरो का अवार्ड मिल रहा है और वो यहाँ आके बता रही है चिकन कैसे बनाया जाए, मटन कैसे बनाया जाए। मतलब वो एक मुर्गे को काट सकती हैं, एक बकरे को काट सकती हैं, लेकिन कुत्तों की जब बात आएगी तब उनको दया आ जाएगी। ये जो एनिमल लवर हैं इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो निहायती बदतमीज टाइप के भी हैं। अब ये वीडियो देखिए आप, यहाँ पर पागल कुत्तों या आवारा कुत्तों की एक गाड़ी होती है जिसमें कुत्तों को भरा रखे रहते हैं लोग, और उसको ये खोल देता है। वहां से जो कुत्ते निकल रहे हैं अब वो कहाँ जाते हैं, किसको काटते हैं, क्या करते हैं, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उससे किसको दिक्कत होती है, कोई नहीं। यही कारण है कि ईपीएच इंडेक्स में 82% लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ थे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसमें ये कहा गया कि कुत्तों को ले जाया जाएगा, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, उनको शेल्टर हाउस में डाला जाएगा, उनकी नसबंदी की जाएगी। 82% लोगों ने कहा ऐसा कर दो, 18% लोग ऐसा करने से इनकार किए। लेकिन उसका कारण यही एलीट क्लास जो 18% है, इन्हीं लोगों ने उसका कहा। अब जायज सी बात है, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बहू या फिर किसी के दादा दादी अगर इस समस्या से गुजरे हैं या फिर उनकी मौत हो गई है तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ जाते। लेकिन नहीं भाई, इन लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम प्रदर्शन करेंगे, कैंडल मार्च करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। कुत्ते हमारे बच्चे हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले को वापस लेना ही पड़ेगा, इनको संरक्षण देना ही पड़ेगा, इस फैसले को बदलना ही पड़ेगा। और आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में परिवर्तन किया भी। लेकिन जो पहले फैसला लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो फैसला या आदेश सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए था। ये नया वाला जो आदेश है ये पूरे भारत के कुत्तों पर लागू होगा, मतलब आवारा कुत्तों पर लागू होगा। देखिए, ये पूरा फ्रस्ट्रेशन तो था मेरा फर्जी डॉग लवर्स और सो कॉल्ड एनिमल एक्टिविस्ट के खिलाफ, या फिर मेरा फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं आप। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि इनको पकड़ो, वैक्सीनेट करो, न्यूट्रेट करो, डाल दो शेल्टर हाउस में, वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा था, क्योंकि दिल्ली में 8 से 10 लाख आवारा कुत्ते हैं और शेल्टर हाउस सिर्फ 18 से 20 हैं और उनकी कैपेसिटी जो है वो 1800 से 2200 है। तो ये थोड़ा अजीब लग रहा था कि ऐसा नहीं ही हो पाएगा। और मेनका गांधी ने तो ये भी कह दिया कि इन सभी कुत्तों को रखने के लिए शेल्टर हाउस में सरकार को 1500 करोड़ का बजट आवंटित करना पड़ेगा। तो इसलिए एक दूसरा प्रोग्राम आता है एबीसी। एबीसी का मतलब होता है एनिमल बर्थ कंट्रोल। इसमें क्या किया जाता है, आवारा कुत्तों को या पागल कुत्तों को, बीमार कुत्तों को सड़कों से पकड़ा जाता है, उनकी नसबंदी की जाती है, उनको वैक्सीन दी जाती है, उनको शेल्टर हाउस में रखा जाता है। रिकवर होते ही उनको फिर से वहीं पर छोड़ दिया जाता है जहां से उस कुत्ते को उठाया गया है। लेकिन जिन कुत्तों को रिकवर नहीं किया जा सकता है उनको आप शेल्टर हाउस में रख सकते हैं, नहीं तो वो और भी कुत्तों को बीमार करेंगे। तो ये था पूरा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कुत्तों को मार देते हैं, या फिर डंडे से, लाठी से, या फिर किसी ईंट से, तो ये भी गलत है। एनिमल जो है वो इसी पर्यावरण का हिस्सा है। जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि तमाम जानवरों को संरक्षण देना चाहिए, लेकिन जिसकी वजह से मानव जीवन ही संकट में आ जाए उसका समाधान भी होना जरूरी है। ये तमाम डॉग लवर्स को समझना होगा। देखिए, ये कह देना कि कुत्तों को मार दो या एकदम से शेल्टर में डाल दो, सभी कुत्तों को रोड से हटा दो, ये थोड़ा इलॉजिकल बात लगती है। क्योंकि आज आपको कुत्तों से समस्या हो रही है, आप ये कहोगे सभी कुत्तों को उठा के मार दो या शेल्टर में डाल दो, कल आपको बिल्लियों से दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब कुत्ते नहीं रहेंगे तो बिल्लियां सड़क पर आ जाएंगी, फिर आप कहोगे इनको भी मार दो।
उसके बाद फिर आ जाएगा भेड़िया, भेड़िया को भी मारने के लिए कहोगे। ऐसे धीरे धीरे करके एक एक जीव को आप भारत देश से ही खत्म करवा दोगे। फिर पर्यावरण संतुलन का क्या होगा महोदय? जानवर को विलुप्त कर देना या एकदम से मार देना, ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगता है। हाँ, ये बात सच है, जो कुत्ते बीमार हैं, जिनके अंदर पागलपन है, उनको शेल्टर हाउस में ले जाया जाए, उनको वैक्सीनेट किया जाए, और जब तक रिकवर ना किया जाए तब तक उनको छोड़ा ना जाए। लेकिन उनको मार देना, ये समस्या का समाधान कहीं से लगता ही नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर कई स्कैम भी होते हैं। क्रांति कुमार नाम के एक एक्स यूजर ने, जो कि पहले ट्विटर था, मेनका गांधी पर 50 लाख के स्कैम के आरोप लगाए। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन ये पोस्ट मुझे सोशल मीडिया पे देखने को मिली, तो इसलिए मैंने आपके साथ साझा कर दी। और बहुत सारे जो डॉग लवर्स होते हैं वो ज्यादातर एलिट क्लास के होते हैं। मैंने पहले ही कहा, जब तक आप भारत के कुत्तों को संरक्षण नहीं दोगे, भारतीय नस्ल के कुत्तों को नहीं पालोगे, तब तक ये आवारा ही होंगे। ज्यादातर लोग मिक्स ब्रीड के कुत्ते पालना या फिर फॉरेन कंट्री के कुत्ते पालने को ज्यादा अच्छा समझते हैं। अब एक कुत्ता 42 डिग्री सेल्सियस में रह, अभी लाके छोड़ दिए उसको, वो रहने वाला 10 डिग्री सेल्सियस का है, तो वो इंसान को काटेगा नहीं तो क्या करेगा? रसिया का रहने वाला कुत्ता, जो रसिया के एटमॉस्फेयर में ढला हुआ है, उसको आप भारत में ला रहे हो। भारत के कुत्ते को पालो ना भाई, वो यहाँ की जलवायु को झेल लेगा। अब एक ठंडे प्रदेश का कुत्ता आप यहाँ लाके उसको कह रहे हो नहीं, ये तो अच्छा रिएक्ट करेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग अपने कुत्ते को घुमा रहे होते हैं, अचानक से वो अटैक कर देते हैं। तो ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान बेहद जरूरी है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है, बिल्कुल सही लिया है, सेकेंड स्टेप। हालांकि इस फैसले पर कार्यवाही पूरी तरीके से अच्छी हो, वो ज्यादा जरूरी है, ना कि फैसला लेना। दिल्ली में दिल्ली सरकार इन सब चीजों को अच्छे से देखे, कुत्तों को पकड़े, वैक्सीनेट करे, और उसके बाद रिकवर करके फिर छोड़े, ताकि लोगों को सुरक्षित किया जा सके। नहीं तो अगर सिर्फ ये आदेश है तो फिर ये समस्या खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि साल दर साल ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। 2024 में 37 लाख डॉग बाइट्स के केस दर्ज हुए, सिर्फ दिल्ली में 22 से 26 हजार केस दर्ज हुए। रेबीज से बचने की चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान बेहद जरूरी था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है, सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को उस आदेश का पालन करना चाहिए। नमस्कार।